हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पिक्सल मैप के ग्रिड की कि हम उसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 वे बताऊँगा कि जिसके अंदर आप एक पिक्सल मैप बना सकते हैं, जो ग्रिड है वो बना सकते हैं। और वो 3 जो वे हैं वो कौन-कौन से हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें कि आप इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट और ईज़ी कौन-सा लगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रिड वाइज़। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फ़ोटोशॉप, ठीक है? तो एडोब फ़ोटोशॉप सबका फ़ेवरेट। तो यहाँ से हम लोग फ़ोटोशॉप में देखते हैं कि ग्रिड हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले जो इंटरफ़ेस आपका ओपन होगा, यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाना है। यहाँ फिल्मेंट वीडियोज़ में जाके यहाँ से आपने पिक्सल को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पिक्सल पे सिलेक्ट करना है हमने। ठीक है, देन यहाँ पर आपने सिंगल कैबिनेट्स का साइज फिल करना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कैबिनेट का साइज 96 है और हाइट भी इसका 96 है। देन 96 एंड 96 मैंने इसमें फिल कर दिया। देन इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने इस टाइप से, एक सेकेंड, उसकी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको विजिबिलिटी हो पाए। ठीक है, तो हम मैं जैसे इसको कंट्रोल ज़ूम करके दिखता हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये एक सिंगल कैबिनेट्स का जो साइज़ आ गया, बन के आ गया है, ठीक है? तो सिंपली आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना है, ठीक है? कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो एक न्यू लेयर आपके सामने बन जाएगी। राइट क्लिक करें इस पे, ब्लेंडिंग मोड में जाएँ। ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद यहाँ पर आप स्ट्रोक के अंदर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर आपने साइज़ 1 फिल करना है, पोज़ीशंस को आपने इनसाइड में लेना है, यहाँ ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, आपने यहाँ 100 रखना है एंड कलर आपने ब्लैक रखना है, ठीक है? देन इसको ओके करें। तो ओके करते ही क्या होगा, इसके जो चारों तरफ है, एक ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का बॉर्डर बन के आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली हम इसे सेव करते हैं, एडिट में जाएँगे और यहाँ से हम लोग इसे डिफाइन पैटर्न कर देंगे, राइट? एंड इसको ओके कर देंगे। आप इसको रिमूव कर दें। अब आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे दोबारा जाएँ, देन उसके बाद में अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है कि हमारा टोटल कितना कैबिनेट्स लगा है। तो मान लीजिए आपका विड्थ के अंदर लगा है 20 कैबिनेट्स, तो उसका हाइट हो गया, विड्थ हो गया 90-20 एंड हाइट में आपका लगा है 7 कैबिनेट। तो मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया 96 इंटू 7 672, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 672 फिल करता हूँ यहाँ से। देन क्रिएट न्यू, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ पे मेरी एक पूरी की पूरी जो स्क्रीन का साइज़ है वो बन गया है, ठीक है? अब क्या करें, बैकग्राउंड सेम बैकग्राउंड है एंड सेम कंट्रोल जे करेंगे न्यू लेयर के लिए और राइट क्लिक करेंगे न्यू लेयर पर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएँगे एंड यहाँ पर इस बार हमने लास्ट टाइम किया था स्ट्रोक, इस बार करेंगे हम लोग पैटर्न ओवरले। तो पैटर्न ओवरले करने के बाद में कुछ सेटिंग्स यहाँ आ जाएँगी। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये है, आपने ये रखना है, ठीक है, राइट? और उसके बाद पैटर्न पे यहाँ पे छोटा-सा एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देन आपने सबसे लास्ट वाला जो आपका बॉक्स है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत कुछ इसमें बनाया होगा, वो सेव होके रहता है इसमें, ठीक है? डिफाइन पैटर्न में। तो जब जो सबसे लास्ट वाला है वो जस्ट हमने अभी सेलेक्ट किया है और वैसे भी अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये नज़र आता है, ये देखेंगे कि 96 बाय 96 पिक्सल का आरजीबी वो बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? देन यहाँ होगा, इसको किया हमने ओके। ओके किया तो ये देखिए कि मेरे पास एक सिंपल ग्रिड बन के आ गया है, जिसमें 20 कैबिनेट्स विड्थ में है एंड 7 कैबिनेट्स हाइट के अंदर है। सिंपल मैं इस फाइल्स को कर लेता हूँ सेव। डेस्कटॉप पे किया, डेस्कटॉप पे कहीं भी कर लेते हैं, यहीं इसको पीएनजी में सेव कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक? और इस फाइल को मैं रीओपन करता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने रीओपन किया, तो रीओपन करने के बाद में मैंने क्या करना है,
सिंपल इसमें अगर मान लो मुझे कोई ग्रिड बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ? यहाँ से मैंने ये जो मैजिक वॉन्ड टूल लिया, सिंपली इस एक बॉक्स पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करते हुए जितने भी बॉक्सेस मुझे सिलेक्ट करने हैं, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टाइप से। ओके, तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट करिए, अगर लेफ्ट के किए हैं तो राइट के भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स लेफ्ट और राइट में सिलेक्ट कर लिए। देन मैं जाता हूँ यहाँ पर कलर में, कलर के अंदर यहाँ से मैं कोई कलर चूज करता हूँ, जैसे रेड किया, तो सिंपल आपने कलर चूज होने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अल्ट डिलीट कंट्रोल डी कर देगा। ठीक है, तो आपका क्या ग्रिड है जो है वो रेड कलर में आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर मान लीजिए कुछ और मैं देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे और करते हैं, देख लो बनाते हैं। सिंपली आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जिस बॉक्स को आप कलर पे करना चाहते हैं वहां जैसे सिलेक्शन हो जाए तो आप शिफ्ट को रिलीज कर दें। देन उसके बाद कलर में जाएं, यहाँ ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सिंपल अल्ट डिलीट कंट्रोल डी कर दिया। राइट, तो उसके बाद अब जाते हैं, मान लीजिए कुछ हमारे पास सेंटर में भी है इस टाइप से, तो शिफ्ट प्रेस किया एंड इसको आप टाइप से हम लोग इसको सिंगल सिंगल पीस को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे फ़ोटोशॉप का ही सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि एक्स में बिल्कुल भी पिक्सल का वो नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको किया, यहाँ पर मैं इसका कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे येलो कलर किया एंड ओके किया, फिर सिंपली आल्ट डिलीट प्रेस किया एंड कंट्रोल डी कर दिया, ओके? एंड अभी हमारे पास यहाँ पर ये बूथ आ गया, तो इसको भी मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, आई थिंक पिंक कलर देते हैं, ठीक है? अल्ट डिलीट एंड कंट्रोल डी। ठीक है, तो मेरा इस टाइप से ये ग्रिड बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये तो बना लिया मैंने अपने। सिंपल यहाँ से मैं फाइल में जाऊंगा एंड इसको मैं फाइल में जाने के बाद सेव एज सेव कर लूंगा। राइट, ये तो मेरा ग्रिड बन गया जो मेरा फोटोशॉप के अंदर बनना था। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आफ्टर इफेक्ट में भी सेम हमारा वही रहेगा। हम मैं जाता हूँ विंडोज में, विंडो में जाने के बाद मैं यहाँ से स्टेज टूल में आता हूँ। स्टेज टूल के आने के बाद में यहाँ पर मैं अपना जो विड्थ एंड हाइट वो फिल करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या है, स्क्रीन का साइज है जो है वो 90-20 विड्थ में एंड 672 हाइट के अंदर है। और यहाँ से मैंने क्रिएट इनपुट कर लिया। सेम टू सेम मैंने यहाँ से 672 ये मैंने क्रिएट आउटपुट कर लिया। राइट, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से स्लाइस लेता हूँ। स्लाइस लेने के बाद यहाँ मैंने रिफ्रेश करना है इसे। रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पे टाइल का साइज फिल करना है, जो आपकी टाइल का साइज है 96 एंड 96। ठीक है, और यहाँ पर आपने रेजुलेशन से फिल करनी है कि आपकी जो आपकी मान लीजिए एक सेंटर स्क्रीन है या साइड के विंग्स हैं, उसका एक रेजुलेशन क्या है। तो मान लो कि मैंने 10 कैबिनेट सेंटर में लगाई है, तो 960 उसका कैम हो गया। एंड हाइट के अंदर मैंने सेम टू सेम वही लगाई है, 6 7 कैबिनेट। ठीक है, तो ये 7 कैबिनेट हो गया। यहाँ से आपने स्लाइस का नेम डाल देना है कि मान लो ये है सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया। यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हो और इनेबल करके यहाँ पे आपने क्रिएट को सिलेक्ट बना देना है। ठीक है, अलायंस में जाना है, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, अलायंस में गए एंड इसको आपने सेंटर कर लिया। राइट, इस टाइप से ही आपने क्या करना है, दूसरी स्लाइस बना लेनी है। अभी क्या करना है कि अब मान लीजिए लेफ्ट और राइट के अंदर आपने भी स्लाइस बनानी है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट के अंदर मेरे पास 5-5 कैबिनेट्स बच गई है, तो मैं अब 5 का ही बना लेता हूँ। तो 5 कैबिनेट का बन गया आपका 480। ठीक है, और हाइट में आपने 672 ही डाल दिया, 672 ही चाहिए, तो सेंटर में चाहिए, तो ये सेंटर की जगह मैं बोलता हूँ LE 50।
लेफ्ट विंग्स, ठीक है? ऐसे ही। तो यहाँ से आप इसको रेड की जगह पे मैजेंटा कलर सेलेक्ट कर लें, ओके? एंड क्रिएट स्लाइस बनाएँ। तो यहाँ से आपकी एक स्लाइस लेफ्ट विंग्स की बन गई, ओके? देन आपने क्या करना है, दोबारा के दोबारा यहाँ पे लेफ्ट की जगह पर RIGHT राइट कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे क्रिएट स्लाइस बना लेना है। यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइस बन गई है, इसको उठा के आप यहाँ पे ले आएँ, इस टाइप से। ठीक है, तो आपका सिंपल ये इस टाइप से एक ग्रिड बन गया है। जो भी आपने ग्रिड इसमें बनाना चाहो, वो इसमें ग्रिड बन गया है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या हुआ, दो ग्रिड आ चुके हैं। एक हमने बनाया फोटोशॉप के अंदर, दूसरा हमारा बन गया आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो तीसरे ग्रिड की बात करते हैं, जिसके लिए लेता हूं मैं रेजल्यूम। तो रेजल्यूम में भी सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले कंपोजिशंस में जाना है और सेटिंग्स करनी है। सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पर मैंने साइज फिल करना है जो मुझे एक्चुअल में साइज चाहिए। तो 90-20 है और यहाँ पर मेरा साइज हो गया 672, राइट? एंड इसको करते हैं हम लोग अप्लाई, राइट? उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग में यहाँ प्रीसेट से मैं करता हूँ उसे न्यू, और यहाँ मेरा पास आ गया इनपुट एंड आउटपुट, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइस बनाता हूँ जो है मेरी विथ के अंदर 90-20 है, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, 960, ठीक है? 960, 960, राइट? तो मेरी एक सेंटर में एक स्लाइस बन गई इस टाइप से, ओके? और मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे एक स्लाइस और बनानी है, तो यहाँ से आप या तो यहाँ से स्लाइस ले सकते हैं या इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्लाइस और बनाई और इसका साइज हमने क्या करना है, 480, ठीक है? 480 इस बनाया इस टाइप से। तो आपने उठा के इसको यहाँ मूव कर दिया, ओके? तो यहाँ से आप एक स्लाइस और लीजिए, इसको यहाँ से फिर बनाइए और इसका साइज भी आप रखिए 480, क्योंकि हमने विथ में 5 कैबिनेट्स थी और 5 ही रखनी है, ठीक है? तो यहाँ से एक आपकी स्लाइस और बन गई, आप इसको इस साइड में रख सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद ये 3 स्लाइस मेरे पास टोटल है, तीनों की तीनों है। यहाँ पर जाएँगे आप, इनपुट में जाएँगे और मैच आउटपुट शेप कर देंगे इसको, सिंपल एंड सेव कर देंगे, ठीक है? हो गया। अभी इसका काम खत्म है। इसका काम खत्म होने के बाद इसका काम भी खत्म है और ये भी है। अब मैं यहाँ से लेके आता हूँ चेज़र। चेज़र की मदद से मैं इस स्लाइस को बनाऊँगा। फाइल में जाएँगे, न्यू पे जाएँगे, देखेंगे मेरे पास 3 स्लाइस यहाँ पर शो हो रही है, 1, 2 एंड 3। तो फाइल में जाएँगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पिक्सल मैप जाएँगे और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी है। तो यहाँ पर मैप के नाम से मैं एक फाइल सेव कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है? तो सिंपली मेरी क्या होगी, वो फाइल जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सिंपल मैं ओपन करता हूँ अपना फोल्डर एंड इस टाइप से, और यहाँ पर वो देखेंगे मेरे पास ये मेरी फाइल बन के आ गई है रेडी, ठीक है? स्लाइस 1, स्लाइस 2, स्लाइस 3। आपने स्लाइस का नाम भी देना है, तो आपके स्लाइस का नाम भी दे सकते हो। स्लाइस 1 का नाम आपने सेंटर रखना था और साइड के अंदर ये रखना था, और लेफ्ट विंग्स और राइट विंग जो भी रखना है। तो गाइस मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि ये मैंने तीनों आपको बताए, तीनों रास्ते बताए, तीनों वे बताए आपको कि आप एक तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर पिक्सल मैप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पर देखेंगे फोटोशॉप के अंदर और आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है वो कैबिनेट्स का काउंटिंग बराबर रहती है। जैसे हमने शायद 7 कैबिनेट लगाई तो 7 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपको 8 कैबिनेट्स शो कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप आई थिंक अगर बेस्ट मेरी तरफ से सोचेंगे तो आफ्टर इफेक्ट एंड आपका फोटोशॉप के अंदर बेस्ट रहेगा। अब फोटोशॉप के अंदर बेस्ट क्यों रहेगा, वो उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। देखेंगे जब आप इसके ऊपर आप कुछ भी बनाते हो, जैसे कि बॉर्डर टाइप या कुछ भी एनिमेशंस करना होता है हमें, जो भी करते हैं, तो सबसे बेस्ट वे मुझे फोटोशॉप का इसलिए लगा बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर मैं इसको प्लस करता हूँ, ज़ूम करता हूँ इस टाइप से, तो ये देखेंगे मेरे पास प्रॉपर तरीके से
डिवाइड किया हुआ है, एक कैबिनेट से दूसरी कैबिनेट डिवाइड की हुई मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप व्यूअर। अब यहाँ पर मुझे क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ कैबिनेट्स मिल जाता है, तो मैं जितना वर्क अगर इस ब्लू कैबिनेट पे करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मेरा पार्ट जो है कोई भी वर्क का येलो पार्ट पे नहीं जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है फोटोशॉप में करने का, लेकिन थोड़े सा मेहनत है, लेकिन मुझे बेस्ट लगा तो मैंने आपको बता दिया। आपकी नज़र में कौन-सा बेस्ट है प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है? और आपको ये वीडियो कैसी लगी है? लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय।